नमस्कार। आज मैं पुनः एक बार आपके साथ विषय बड़ा ही रोमांचक, बहुत ही रोमांचक विषय को लेकर आज मैं आपके सम्मुख आया हूं। स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती है कि आज जो है हम लोग मूलतः मैप ऑफ इंडिया, आज जो है हम लोग मूलतः मैप ऑफ इंडिया के बारे में समझने के लिए इकट्ठे हुए। सवाल बड़ा जटिल होता है यार, चूंकि आप सभी लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अनवरत तैयारी करते हैं, लेकिन मैं पाता हूं कि तैयारी की जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत में ही आप लोग इतने ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इत्यादि पर कंसंट्रेट करते हैं कि हम लोग मौलिकता को भूल जाते हैं। उस कड़ी में मैंने अब शुरुआत की है कि मैं आपको यह बताऊं टॉपिक वाइज टॉपिक कि कैसे आप किसी चीज को समझ सकते हैं। और उस कड़ी में आज हम लोग भारत के जो नक्शे हैं, भारत का जो नक्शा है, जो भारत की आकृति है और जो भारत की चौहद्दी है, चौहद्दी मीन्स कि भाई बाउंड्रीज में क्या क्या है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो भौगोलिक स्थिति क्या है, कैसी है और किस प्रकार की है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। आप अब मूलतः देखना शुरू करें तो आप इस चीज को पाएंगे कि वस्तुतः जो हमारा देश है भारत, हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत हमारा देश है। तो आज जो है हम लोग भारत के विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर भारत कहाँ स्थित है। तो सबसे पहला चीज कि जो हमारे राष्ट्र की स्थिति है यह एशिया के दक्षिण में है। यह कहाँ है भैया? तो ये एशिया के दक्षिण में है, एशिया के दक्षिण में। मतलब इसको सरल भाषा में कहा जा सकता है कि यह कहीं और नहीं साउथ एशिया में है, यह कहीं और नहीं कहाँ है, साउथ एशिया में है। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो पहला आपका ये हुआ कि भारत जो है एशिया महादेश में कहाँ अवस्थित है, तो साउथ एशिया में। इस चीज को समझना। अब जो अगला मीन्स क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग समझे लोकेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग क्या समझे? लोकेशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग जो है इसमें समझ रहे हैं कि भाई लोकेशन ऑफ इंडिया क्या है, कहाँ है, कैसे। चलिए समझ में आ गया कि लोकेशन ऑफ इंडिया क्या है, तो एशिया के दक्षिण में है, साउथ एशिया। अब सवाल आता है कि ठीक है सर, साउथ एशिया में है, इस चीज को तो हम लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन साउथ एशिया में इसके पड़ोसी देश कौन कौन से, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। भारत एक्चुअली मूलतः समझा जाए तो भूगोल के दृष्टिकोण से 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं। पहला ईस्ट, दूसरा वेस्ट, तीसरा नॉर्थ एंड चौथा साउथ। ये जो है 4 दिशाएं होती हैं जिसके आलोक में हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो अब मैं क्रमवार बताता हूं कि आप देखिए कि अगर आपसे यह पूछा जाता है कि भारत के पूर्व में क्या है, तो अब जहां मैं लिख रहा हूं, आप मेरे कलम को देख रहे होंगे बारीकी से, भारत का पूर्व तो यही हुआ ना। भारत का पूर्व क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं कि भारत का पूर्व कोई और देश नहीं बल्कि म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। भारत के पूर्व में अगर किसी राष्ट्र के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कि म्यांमार जो है, म्यांमार को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि म्यांमार को और हम लोग पहले बर्मा के नाम से जानते थे। अब सवाल आता है पश्चिम में क्या है, तो मूलतः यह आप या तो पश्चिम कहें या उत्तर पश्चिम कहें। उत्तर पश्चिम मतलब यह इलाका, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। और यह इलाका क्या हो गया? यह इलाका आपका हो गया वेस्ट हो गया। तो भारत के पश्चिम अथवा उत्तर पश्चिम दोनों तरफ कौन सा देश आता है? पाकिस्तान आता है। कौन सा देश आता है? कौन सा देश आता है? अभी मैंने आपको बताया भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश आता है, तो मूलतः आपको याद रखने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। उत्तर की बात जब आती है, तो उत्तर की जब बात आती है तो आप मैप को बारीकी से समझे। उत्तर में मूलतः जो है पहला नेपाल, दूसरा चाइना और तीसरा भूटान। यह 3 देश हैं जिसको कि हम लोग उत्तर में रखेंगे। मतलब चाइना,
भूटान एंड नेपाल। ये 3 राष्ट्र हैं जो कि भारत के उत्तर में अवस्थित है। और साउथ में आपको यहां मैप में दिख रहा होगा श्रीलंका। साउथ में कौन है? श्रीलंका है जो साउथ में। यह मूलतः बनावट हुई कि भाई भारत वस्तुतः नक्शे के अनुसार कैसा था। इसमें जो आज मैं इस मैप के आलोक में आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मूल उद्देश्य है कि आप बारीकी से इस चीज को देखें कि पहले जो था हमारा जम्मू कश्मीर कैसा दिखता था। पहले जो है हमारा जम्मू कश्मीर कैसा दिखता था, और मैं अपने अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि अब जम्मू कश्मीर कैसा है। तो यह वस्तुतः भारत और भारत के पड़ोसी देशों से संबंध के आलोक में तैयार की गई कक्षा है, तैयार किया गया क्लास है, सेशन से। तो वस्तुतः जो हम लोग कहते हैं कि भैया जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट था, जम्मू कश्मीर क्या था? भारत का मुकुट था। तो अभी हम सबसे पहली चर्चा करेंगे, किस चीज पे चर्चा करेंगे? रिलेशन बिटवीन, किस चीज पे चर्चा करेंगे? रिलेशन बिटवीन, एक सेकंड रुक जाइएगा, रिलेशन बिटवीन भारत एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आपको यह जानना नितांत आवश्यक है कि जहां पहले भारत के लिए जम्मू कश्मीर मुकुट का काम करता था, वही भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत की जो स्थिति हुई वह थोड़ी विचित्र हुई। भारत युद्ध जीतने के बाद भी अपने रिलेशंस के आधार पे पाकिस्तान से बहुत बड़ा भूभाग वापस पाने में नाकाम रहता है, जिसका नतीजा होता है कि इस चीज को अगर आप जूम करके देखते हैं, इस चीज को अगर आप जूम करके देखते हैं तो आप पाएंगे कि यह जो आपका मैप है ये बड़ा ही डिफरेंट है, इसमें पूरा है। जबकि आप अगले नक्शा को अगर देखते हैं तो आप देखिए कि यहां पर इस मैप को अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि यहां पर क्या होता है कि उसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब जो यहां जो एक था बहुत बड़ा हिस्सा, ये किसके द्वारा ले लिया जाता है? पाकिस्तान के द्वारा ले लिया जाता है। किसके द्वारा ले लिया जाता है? पाकिस्तान के द्वारा ले लिया जाता है। और इस जिसे अक्साई चीन कहते हैं, ये किसके द्वारा ले लिया जाता है? चाइना के द्वारा ले लिया जाता है। तो वस्तुतः इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि मूलतः हम एक अच्छे, मतलब लगभग 33% भूभाग को, 40% भूभाग को भारत पाकिस्तान युद्ध के बावजूद खो बैठते हैं। नतीजा यह निकलता है कि भारत की भौगोलिक जो बनावट है वह वस्तुतः वह नहीं होती है। और इसका नतीजा है कि आप सुनेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिहाज में लाइन ऑफ कंट्रोल, एक टर्म आता है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि भैया हमको इस नक्शे से मतलब नहीं है, वी डोंट नीड एनी रिलेशन विथ सच काइंड ऑफ मैप। वस्तुतः जो हमारा देश है वह अभी इसी नक्शे को मानता है। क्यों? चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही भारत और पाकिस्तान की जो सीमाएं हैं वो अपने अपने जगहों पर अवस्थित है। इस चीज को समझने की जरूरत है। आज के सेशन को लेने का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण था कि भैया पाकिस्तान के साथ तो हम लोगों ने युद्ध के दौरान अपने भूभाग को खो दिया। अभी जो बर्निंग टॉपिक चल रहा है हम लोग का, क्या चल रहा है? चाइना चल रहा है। क्या चल रहा है? चाइना चल रहा है। तो एक युद्ध आप सुने होंगे गलवान की घाटी। तो गलवान की घाटी वस्तुतः अभी मैं जहां पे कलम ड्रॉ कर रहा हूं, यहां का वो हिस्सा था जहां पर वो घटना था। और इससे भारत सजग इसलिए था क्योंकि इस चीज को समझने की जरूरत है कि भैया ये जो जोन है ना, ये बड़ा ही सेंसिटिव जोन है। क्यों? चूंकि इसको चिकन नेक कहा जाता है। भारत जो है, यहाँ जो बाकी 7 राज्य हैं, इसमें सिक्किम को अगर हटा देते हैं तो बाकी जो 7 राज्य हैं उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या बोलते हैं? सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और इस मात्र 22 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो कितना है? मात्र 22 किलोमीटर है। और जिस लिहाज से यहां पर जो चाइना पहुंचता है उसका नतीजा यही होता है कि वो चाहता है कि वह काफी नजदीक तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे पहुंचे, ताकि अगर आपस में कभी भी विवाद होता है तो उसे सिर्फ इस जगह को, फिर से गौर से देखिएगा, सिर्फ इस जगह को कट कर देने की आवश्यकता होगी। तो भारत का जो है पूर्वोत्तर राज्य
अथवा जिसको सेवन सिस्टर्स बोलते हैं उसके साथ संबंध स्वतः विच्छेद हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में नेपाल के साथ भी काफी प्रिय जो है संबंध स्थापित हो रहा था चाइना का। तो उसका कारण क्या था कि चलो भाई, एक तरफ से तो डोकलाम पर जो है भारत ने विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन वस्तुतः क्या हुआ कि वो अगर नेपाल, मतलब अब जो है आप इस मैप को देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर वह यहां पर अगर अटेम्प्ट ले लेगा तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो मंसूबा उसका डोकलाम में नहीं सिद्ध हुआ वो नेपाल के पास हो सकता है। और यही कारण है कि यह जो जोन होता है सिलीगुड़ी का जोन जो है, जिसे चिकन नेक कहते हैं, उसके विषय में भी हम तमाम भारतवासियों को जानने की आवश्यकता है। इस मैप के आधार पर आप बेहद ही सरलता के साथ समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आज भारत के लिए चाइना चुनौती बना हुआ है और किस प्रकार भारत बेहद ही निष्ठा और जिद, समर्पण के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ अपने संबंधों को बचाने में लगा हुआ है। इस चीज को जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम लोग एक इस चीज को गंभीरता से समझने की जरूरत है कि भाई यहां पर जो है इस चीज को भारत इधर से भी बचाना चाहता है और इधर से भी बचाना चाहता है। क्यों? ताकि हमारा चिकन नेक सुरक्षित रहे और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वह इस जोन से सिलीगुड़ी नेक से जारी रहे। और इसी के लिए भारत जो है अभी एक वैकल्पिक मार्ग, जो अभी मोदी जी भी गए हुए हैं कि वो एक ट्रेन के माध्यम से चाहते हैं कि बांग्लादेश से कनेक्टिविटी काफी सुधर जाए और एक लगातार संपर्क रहे। और इसके अलावा भी वो एक रूट चाह रहे हैं कि भाई हम लोग कुछ इस तरह से करें कि वो जुड़े म्यांमार से और तब हम लोग मिजोरम के तरफ भी एक ट्रांसपोर्ट के लिए एक ट्रैफिक डेवलप कर सके, जिसमें कोलकाता से म्यांमार जाएगा और म्यांमार से मिजोरम, यह तीसरा रूट रहेगा। पहला यह है, दूसरा बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश के बारे में कहा जाता है कि भारत के साथ संबंध बदलते बिगड़ते रहते हैं। तो तीसरा समुद्र के माध्यम से भी एक रास्ते की खोज में भारत लगा हुआ है। और इस नक्शा को देखकर आप बेहद ही आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों भूटान जो है भारत के लिए अहम भूमिका रखता है और क्यों नेपाल भी भारत के लिए अहम भूमिका रखता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन में काफी कुछ समझ में आया होगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।